हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों ने अपना मौलवी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा और अपना तैयारी भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मौलवी का मैं तैयारी कराने वाली हूँ और किस सब्जेक्ट का, तो हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके आंसर भी मैं कराने वाली हूँ। आप लोग चाहो तो इसे टेस्ट की तरह भी ले सकते हो, यानी कि आप लोग अपने कॉपी निकालो, ठीक है, उसमें आप लोग 1 से लेकर 20 तक नंबर लाइन से लिख लो, सीरियल नंबर। उसके बाद जैसे से मैं क्वेश्चन बोलूँगी आप लोग उसका आंसर नोट करेंगे, उसके बाद आंसर आप लोग मिला लेंगे। ऐसे आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सारा क्वेश्चन आप लोग कर भी लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ सबक को। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, सतून का ताल्लुक किस मज़हब से है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, सवाल रहते हैं और कुछ मतलब ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। 2 साल से जो मौलवी का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह का पेपर आ रहा है। उससे पहले डायरेक्ट आप लोग का सब्जेक्टिव होता था, लेकिन इस बार से ऐसा नहीं है। आप लोग को 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग को पता ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आप लोग को डायरेक्ट एक पे टिक करना होता है, उसमें कुछ लिखना नहीं होता है। कुछ भी लिखोगे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग को एकदम सही आंसर पे टिक करना होता है। तो आप लोग को इस बार ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कराना है, लेकिन फिक्र आप लोग नहीं करेंगे, सारा मैं कराने वाली हूँ। बस आप लोग वीडियो देखेंगे और उससे अच्छे से तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी ने देख लिया, यहाँ पे सवाल था सतून का ताल्लुक किस मज़हब से है। ऑप्शन है बौद्ध मज़हब से, जैन मज़हब से, ब्राह्मण मज़हब से, ईसाई मज़हब से। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो अब मैं बताती हूँ, इसका आंसर अलिफ होगा, बौद्ध मज़हब से। ऑप्शन अलिफ इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, महावीर के पार्श्वनाथ के उसूलों में क्या नया उसूल जोड़ा गया? तो ऑप्शन है अदम तशद्दुद, बरहमचर्या, सत्या, एड़ी ग्रह। तो यहाँ पे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बरहमचर्या। फिर नेक्स्ट सवाल है, ये है सवाल नंबर 3, इसे भी आप लोग नोट कर लें। अल बेरूनी किसके साथ हिंदुस्तान आया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन काजिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। तो आप लोग इसका आंसर लिख लिए होंगे। तो इसका आंसर होगा बे, महमूद गजनवी। ऑप्शन बे इज़ करेक्ट, महमूद गजनवी। आई होप आप लोग का ये आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के दौलत आबाद को किस हुक्मरान ने अपना दारुल हुकूमत में तब्दील किया? ये है आप सभी का सवाल नंबर 4, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप लोगों ने 20 में से कितना सवाल सही किया है। तो इसका आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन बे इज़ करेक्ट, मोहम्मद तुगलक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट सवाल है, ये है सवाल नंबर 5, 5वां सवाल है आप सभी का। तो सवाल आप लोग देखिए, गौर से सुनिएगा। इब्न बतूता ने अपने सफ़र का बयान लिखा था, तो किस चीज़ में लिखा था? ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फ़ारसी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, अरबी में। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई थिंक। तो चलिए, यहाँ पर इसका आंसर होगा फ़ारसी में। ऑप्शन अलिफ इज़ करेक्ट, फ़ारसी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सवाल नंबर 6, अकबरनामा किसने लिखा? ऑप्शन है अमीर खुसरो ने, अलबेरूनी ने, इब्न बतूता ने, अबुल फजल ने। तो इसका करेक्ट आंसर है दाल, अबुल फजल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सवाल नंबर 7, ठीक है, 7वां सवाल है ये। पानीपत की पहली लड़ाई किस साल हुई थी? इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेती हूँ तो आप लोग को साफ नज़र आएगा। तो चलिए आप लोग यहाँ पे आंसर करें। यहाँ पे है 1519, 1526, 1556, 1561। तो आप लोग इसका आंसर लिख लिए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 1526। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को किसने बनवाया? ये है सवाल नंबर 8, ठीक है। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब, शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दाल,
शाहजहां ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुग़ल हुक्मरान के दरबार में आया? तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये है सवाल नंबर 9। अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब, शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दाल, शाहजहां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सवाल नंबर 10। अब मैं जल्दी क्वेश्चन बताऊंगी और ऑप्शन बताऊंगी, आप लोग जल्दी नोट करते जाएंगे। फिर यहाँ पे है मुस्तकिल बंदोबस्त मुतालिक है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कुछ ऑप्शन नीचे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दाल इज़ करेक्ट। दाल आप लोग देख रहे होंगे कहीं पर लिखा ही नहीं है, तो ये दाल है, ठीक है। यहाँ पे डबल डबल ड्रीम लिखा हुआ है, लेकिन ये दाल है, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथाल बगावत कब हुई? तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, ये है सवाल नंबर 11। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दाल इज़ करेक्ट, 1855 में हुई। कदीम हिंदुस्तान में धर्म की शुरुआत किस हुक्मरान ने किया था? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जीम इज़ करेक्ट, अशोक ने। तो आप लोग का 12 क्वेश्चन हो चुका है, 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो जल्दी मैं वो भी करा देती हूँ। हिंदुस्तान का नेपोलियन किस हुक्मरान को कहा जाता है? तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हिंदुस्तान का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बे इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेद व्यास। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन दाल इज़ करेक्ट, वेद व्यास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के मुसन्निफ कौन है? तो अर्थशास्त्र के मुसन्निफ जो है यहाँ पे कौटिल्य है, यानी कि ऑप्शन दाल इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 15 सवाल कंप्लीट हो चुका है, 5 सवाल अभी और भी बचे हुए हैं, वो भी आप लोग पूरा अच्छे से करके जाइएगा। तो यहाँ पे है सवाल नंबर 16, कुतुब मीनार की तामीर किसने शुरू कराई? तो ऑप्शन है अल्तमश, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रज़िया सुल्तान। तो यहाँ पे ऑप्शन जीम इज़ करेक्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे तो सही रहेगा। स्क्रीनशॉट कब डिलीट हो जाएगा आप सभी को पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अब सवाल 17 की तरफ चलते हैं। शुमाली हिंदुस्तान में भक्ति तहरीक की शुरुआत किस फ़कीर ने की? तो यहाँ पे है ऑप्शन रामानंद, कबीर, चेतन, नानक। तो यहाँ पे ऑप्शन अलिफ इज़ करेक्ट, रामानंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सवाल नंबर 18, कैप्टन हॉकिंस किस मुग़ल हुक्मरान के दरबार में आया? तो ऑप्शन है अकबर के, जहांगीर के, औरंगज़ेब के, शाहजहां। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बे इज़ करेक्ट, जहांगीर के। फिर चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ, फ़न तामीर का सबसे ज़्यादा फ़रोग किसके अहद में हुआ? तो यहाँ पे है ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद है औरंगज़ेब। तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन जीम इज़ करेक्ट, शाहजहां। फिर जो सबसे आखिरी सवाल है, हिंदुस्तान का आखिरी मुग़ल हुक्मरान कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगज़ेब, बहादुर शाह ज़फ़र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन दाल इज़ करेक्ट, बहादुर शाह ज़फ़र। ये था कुछ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने खुद से सारा का आंसर दिया होगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों ने 20 में से कितना सही किया। ठीक है, आप लोगों ने 20 में से कितना सही किया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलूँगी ऐसी अच्छी सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लें, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए इस वीडियो से इजाज़त लेती हूँ, जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और दुआ में याद रखें।